कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। अब पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार से सवाल पूछ रही है कि भारत ने दुनिया में अपनी नई उपलब्धि से चौंका दिया। हमने क्या किया है? हमने क्या सिर्फ जिहादी पैदा किए हैं? पाकिस्तानी मीडिया में आखिर हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के बुरे दिन तो अभी शुरू हुए हैं, क्योंकि IMF में भी भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। अब ये समझ लीजिए कि IMF जो पहले से ही पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा था, वहाँ पर भारत का कंट्रोल कुछ इस तरह का हो गया है कि अब भारत चाहेगा तो मिलेगा लोन, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में हमने देखा था, कुछ आतंकी कश्मीर के कुछ इलाकों में घुस गए थे, जंगलों वाले इलाके में, और लंबे समय तक इनकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती रही। ये काफी लंबा चला था, लेकिन अब इजराइल इसकी समस्या का समाधान लेकर आया है, और वो भी ऐसा समाधान जो अब परिंदा भी पाकिस्तान की तरफ से पर नहीं मार सकेगा। और भारत उन सुरंगों के जरिए जिससे आतंकी घुसने की कोशिश करते हैं, उसमें कोहराम मचाएगा। आखिर इजराइल ने ऐसा क्या बना दिया है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वैसे पराग अग्रवाल ट्विटर में बने हैं CEO, तब से चीन की नींद तो उड़ी ही। चीन का तो पहला एक्शन दे भी दिया भारत ने, उनके प्रोपेगेंडा वाले अकाउंट्स को बंद करके। तो वहीं पाकिस्तान को आत्मचिंतन होने लगा है, और अब उन्हें एहसास होने लगा है कि हमने कुछ गलत कर दिया है। दरअसल अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी बुद्धिजीवी वर्ग, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सारे लोग एक जैसे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास दिमाग है और वो सोचते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सही क्या है और गलत क्या है। अब ऐसे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी सरकार से कि हमने क्या बनाया और भारत ने क्या बनाया। 70 साल अगर हम भारत के साथ होते तो आज कहीं ज्यादा अच्छी पोजीशन पे होते। अब लेकिन पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान अब दिवालिया होने के कगार पे है। आपको बता दें, सालों पहले सुषमा स्वराज ने UN में एक भाषण दिया था, और इस स्पीच में कहा था कि भारत ने एम्स बनाए, भारत ने IIT बनाया, भारत ने ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाई और ऐसे ऐसे संस्थानों में पैसा लगा जिससे कि देश का विकास हो। हमने आतंक को झेला, लेकिन आतंक को झेलते हुए भी हमने स्पेस में, टेक्नोलॉजी में पैसे लगाए, विकास के रास्ते खोले। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने हकानी नेटवर्क पर पैसा लगाया, पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा पर पैसा लगाया, पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद पर पैसा लगाया, और पाकिस्तान ने जिहादी बनाए। हमने डॉक्टर बनाया, साइंटिस्ट बनाया, तो पाकिस्तान ने जिहादी बनाया। और अब स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि दुनिया भर की टॉप की कंपनी जो IT सेक्टर है, उन सब में भारतीय बैठे हुए हैं, और वो भी टॉप के पोजीशन में। ज्यादातर कंपनियों के मालिक भारतीय हैं, ज्यादातर कंपनियों के CEO भारतीय हैं। अब पराग अग्रवाल के आने के बाद पाकिस्तान में भी ये बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान ने अपनी आवाम को, अपनी जनता को कहां पहुंचा दिया, और पाकिस्तान अभी भी उसी सोच पर टिका हुआ है। हालांकि जहां अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, तो तड़का ये लग गया है कि IMF में अब नंबर 2 की पोजीशन पे पहुंच गई है भारतीय मूल की गोपीनाथ। और इसका मतलब ये हो गया कि IMF जो दुनिया भर को लोन देता है और इन चीजों की निगरानी करता है, उसमें भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है। ये चीजें अब भारत को टेंशन दे रही हैं, क्योंकि पहले से भारत और तुर्की तो ये आरोप लगाते ही रहे हैं कि भारत IMF से लोन नहीं लेने दे रहा है, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लेने दे रहा है। और अब ये चीजें उन्हें सता रही हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी में और आर्थिक तबाही में भारत जोरदार किरदार अब निभाने वाला है। खैर, जहां ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा इजराइल और हमास की लड़ाई। इजराइल और हमास की लड़ाई में गाजा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए सुरंग, और इन टनल्स को ढूंढ ढूंढ कर बर्बाद करना, तबाह करना इजराइल के लिए उस वक्त एक बड़ा जोखिम भरा काम हो गया था, क्योंकि ये टनल्स बनाए गए थे घरों के नीचे से, शहरों के नीचे से होते हुए। अब इससे घुसपैठ कर लेते थे आतंकी, हमले कर देते थे, रॉकेट दाग देते थे, वापस टनल में घुस जाते थे। ये चीजें चलती रहती थी। और दूसरा, जो ये गाजा और इजराइल का बॉर्डर है, ये कभी भी पूरी तरीके से क्लोज नहीं रहा है।
क्लोज नहीं रहने की वजह से बड़ी आसानी से फलस्तीन के ये जो लड़ाके हैं हमास वगैरह, ये आसानी से घुस जाते थे और घुस के इजराइल में आतंक मचा देते थे। अब इजराइल उनको तो अच्छे से संभाल लेता है जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, लेकिन जो अंदर आकर किसी तरह का विस्फोट का अंजाम दे या किसी तरह का हमले का अंजाम दे, उसे रोकने के लिए इतिहास में वो काम कर दिया है जो काम अभी तक अमेरिका भी नहीं कर पाया है। कई बड़े बड़े विकसित देश अब इजराइल की इस उपलब्धि पे हैरान है, तो वहीं भारत कुछ और ही सोच रहा है। इजराइल ने दरअसल क्या किया है, फेंस लगा दिया है गाजा से लेकर पूरे 65 किलोमीटर के इलाके में। अब आप सोचेंगे कि 65 किलोमीटर के इलाके में फेंस लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये इजराइल है। इजराइल के जो ये बाढ़ लगी हुई है, ये समझ लीजिए आप लोहे की वो दीवार है जो हर हथियार को भेद दे, जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसमें रडार लगे हुए हैं। ये हाई टेक्नोलॉजी वाले वो दीवार है जिसको भेद करके इजराइल में घुसना असंभव है। मतलब सीमा हो गई सुरक्षित। अब यहाँ से आम लोगों के घुसने के, जो घुसपैठ करके आतंकी घुसते थे, वो वाला सीन के लिए तो निश्चिंत हो गया इजराइल। अब रह गए टनल जिससे कि आतंकी इजराइल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इसे संभालने के लिए अब इजराइल का पूरा फोकस हो गया है कि कैसे सारे टनल्स को ढूंढ कर इन्हें उड़ाया जाए। न ये होंगे और न आतंकी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। जो बच जाएंगे वैसे टनल्स की छानबीन करके ठीक उनके मुहाने पर खड़े रहेंगे इजरायली सैनिक और हथियार उनके स्वागत के लिए। अब इजराइल का ये जो बाढ़ बना है, इसे देखकर दुनिया के कई देश हैरान है। तो वहीं भारत अब इसी तरह के फेंस खास करके कश्मीर के उन इलाकों में लगाने की सोच रहा है जिन इलाकों से घुसपैठ की ज्यादातर खबरें आती है। जब से तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में हुआ है, तब से अमेरिकी हथियारों के साथ घुसपैठ की खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि ज्यादा होने की संभावना है भारतीय क्षेत्र में। ऐसे में भारत अपनी तैयारी कर रहा है ऐसे ही बाढ़ लगाने का, खास तौर पर इन संवेदनशील इलाकों में जहां से ऐसी घटनाएं होती हैं। और अब भारत वही तरीका टनल सिस्टम को उड़ाने के लिए भी अपनाएगा जो इजराइल अपना रहा है। वैसे इजराइल अब तक दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की कई मिसालें दे चुका है। अब भारत भी इनका फायदा उठाएगा। वैसे तो इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की काफी मदद करता आया है, पर कश्मीर में जो ये आतंकी घुसते हैं, इनका परमानेंट इलाज करने के लिए बेहद जरूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हथियारों का इस्तेमाल हो। टेक्नोलॉजी और हथियार जहाँ मिलते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी ताकतें बड़ी ही आसानी से झुक जाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जिस रफ्तार में भारत चल रहा है, 5 से 7 सालों में अगर इसी रफ्तार में भारत चलता रहा तो बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा डिफेंस से लेकर हर सेक्टर में। क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।